after 2020. The reason behind is either those hotels were not at par with the set standards, with the set SOPs, which had to be followed earlier. और जब कोविड आ गया और कोविड के बाद जब नए न्यू नॉर्मल एसओपी आए, उन चीजों को भी फॉलो करने में वो लोग कैपेबल नहीं थे. एंड एज अ रिजल्ट ईदर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द कस्टमर्स जो ट्रस्ट नहीं बना पाए उनके पास और बिजनेस जाना बंद हो गया, प्लस लेस रूम नाइट्स इन द मार्केट की वजह से वो होटल्स बंद हो गए. बट यस, स्टिल दे आर hotels which are surviving and they are doing good even after this COVID situation, only because earlier उन्होंने अपने SOPs को फॉलो किया था और अब वो लोग इतने सक्षम हैं कि अपने न्यू नॉर्मल एसओपी जो है, जो कोविड के बाद हमने स्टार्ट किया, उसको भी लेके वो चल पा रहे हैं. मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है आफ्टर दिस कोविड. लोगों की एक्सपेक्टेशंस पहले भी थी होटल से, बट अब एक्सपेक्टेशन कुछ इस लेवल पे आ चुकी है. अब आपको, जो आप किताबों में पहले पढ़ते थे कि एसओपी सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको बोलते हैं होटल्स में, वो आप पढ़ के आते थे. अब आप जब निकलेंगे तो ये एसओपी कुछ और होंगी, विच इज कॉल्ड अ न्यू नॉर्मल एसओपी. हर गेस्ट को जो चेक इन करता है, चेक इन से लेकर चेकआउट तक, वो हर चीज में आपको स्क्रूटिनी करता है. नॉट डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, नॉट डिपेंडिंग कि आपका रेट कितना अच्छा है या कितना सस्ता है, डिपेंडिंग कि किस लेवल का सैनिटाइजेशन और किस लेवल का हाइजीन आप मेंटेन करते हैं. अब मार्केट में कंपटीशन इस बात का नहीं है कि कौन क्या रेट देता है. अब मार्केट में कंपटीशन है कौन कितना हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ट्रस्ट फैक्टर बनना अब बहुत जरूरी हो गया है. और ट्रस्ट फैक्टर कस्टमर्स सिर्फ ब्रांड में अभी देखते हैं. दे नो दैट ब्रांड विल नॉट डाइल्यूट देयर स्टैंडर्ड्स. They know that brand will definitely come up with the promises which they are showing. And henceforth, जितने भी clients आ रहे, वो छोटे होटलों में या अनब्रांड होटल या जो चेन होटल्स नहीं है, उनमें जाना छोड़ के they are preferring to come to the brands, which is a good thing. क्योंकि पहले जो बिजनेस था वो डाइवर्सिफाई हो चुका था, हर कोई हर जगह जा रहा था. बट अब थोड़ा सा वो उसमें स्ट्रीमलाइन हो रहा है. Secondly, if we talk about the opportunities for new people, there are very good opportunities which are coming up into the market now. Hotels काफी खुल रहे हैं जो बंद हो चुके थे, especially for people in F&B service and kitchen. There's a very high scope, very high scope. People are looking after for students like you जो अभी बाहर निकले, they are fresh, क्योंकि आप लोग को अभी हमें न्यू नॉर्मल एसओपी में ढालने में ज्यादा दिक्कतें नहीं है. And people who are already into the market, they are not grabbing that new normal SOP. उन्हें वो एक्सेप्टेंस पावर अभी आ नहीं रहा है, एंड जिसकी वजह से ग्रुप्स को दिक्कतें हो रही है. बट वी वांट नाउ, जो सारे होटलों में जो चलन चल रही है, सारे होटलों, ऑल द चेन ग्रुप्स व्हाट दे आर डूइंग इज they are preferring to have more and more of trainees, more and more of fresh graduates who can come and join us. If we talk about Nahan, where I am right now, which is in Himachal, very close to Punjab, we are in the same property. We are also planning to have the same concept where we can have fresh graduates like you people who can come join us, and आपको हम अपने हिसाब से ढाल सके on the new normal SOP, which is a more easier work for us than to train a experienced guy. So things have changed in this way. Earlier जब आप इंडस्ट्रीज में बाहर जाते थे तो बोलते थे आपकी कितने साल का एक्सपीरियंस है, बोलते मेरे पास 5 साल 6 साल 10 साल, मोस्ट वेलकम. अब बोला जा रहा है आप फ्रेशर हो, यू आर फर्स्ट वेलकम.
So the opportunities have changed. Secondly, हमें यह पता होता है कि अगर हमने आपको कहा है कि ए फॉर एप्पल होगा तो आप बाय डिफॉल्ट ए फॉर एप्पल को फॉलो करते हो। ए फॉर एरोबिक्स है, ए फॉर एरोप्लेन को आप नहीं चूज करते हो। एंड एक्सपीरियंस पीपल से सर एप्पल क्यों करें, हम एरोबिक्स कर लेते हैं सर, एप्पल के साथ एरोबिक्स भी कर लेंगे। और एप्पल के साथ एरोबिक्स करोगे तो पता ही आप लोगों को क्या होगा, एप्पल एक तरफ एरोबिक्स एक तरफ, बस कहीं निकल लिया। So that is why we do not prefer, we definitely prefer experienced people are most important for a good hotel group. उनके बिना कुछ हो नहीं सकता है. So the HODs are definitely experienced people. But down the line, we are preferring people like you guys who can come and join us. Yes, with the airlines की जो services बहुत कम हो चुके हैं, inbound segment पूरी तरह से down है. हमारे पास tourism बहुत कम हो चुका है. Foreign clients नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो ओवरऑल देखा जाए इन द इंडस्ट्री इन इंडिया, द एआरआर एंड द एडीआर हैज ड्रॉप्ड। अर्लियर 2019 का जो हमने एआरआर देखा था, दैट वाज इन मिड सेगमेंट, वाज गोइंग अराउंड 44 to 4500 rupees, and in upper scale it was going to 85 to 8900 rupees. Whereas by the time 1920 का हुआ है, हम तो 19 को 20 को हम तो कैलेंडर से ही हटा देते। 2020 was never in the calendar, let's talk into it। 2019 के बाद हम 2021 पे सीधा लैंड किए। So let's forget about 2020। So in the starting of 21, the ARRs of India in the mid segment, which was from 44 to 45, has dropped to 37 to 36. There's a huge dip. And if we talk about 5 stars, the ARR has dipped to 6,000 rupees. So it is 58 to 6,000 rupees is the ARR which has dipped. So when you understand कि ARR, I'm sure आप सब लोग को पता होगा, आप लोग पढ़ाई कर रहे, ARR means average room rate. So जब ARR गिरता है तो होटल की situation in terms of maintaining the standards, in terms of maintaining all the best practices becomes challenging. And also with this, the biggest challenge comes is with the staff salaries. So अब जो हमारे पास चैलेंज आ रही है वो है स्टाफ को सैलरी पे करना टाइम टू टाइम, एंड सैलरी वो पे करना जो हम 2019 में पे करते थे। एंड अगेन यहाँ पर दिक्कतें किनको आ रही है? पीपल, द एक्सपीरियंस पीपल्स, बिकॉज दे डिजर्व टू हैव अ वेरी गुड सैलरीज। आप जानते हैं इंडस्ट्री में अगर आपके पास मिनिमम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, so your salary will not be nothing less than 25 से 30,000, 35,000, 40,000 से नीचे आपकी सैलरी कभी नहीं होगी अगर आपकी मिनिमम 7 साल की एक्सपीरियंस होती है। एंड 10 साल के बाद इट गोज टू 70-80,000 एंड द वे यू ग्रो अप। बट अब हमारे पास ये इशू है कि ओनर्स और द कंपनीज आर नॉट विलिंग टू पे दैट अमाउंट इवन दो यू आर एक्सपीरियंस्ड, whatever experience you have, and there are good people into the market, good experience, but they are not being paid, or they are getting 50% salaries or 80% salaries. There's a big challenge, but again we have to run the show. But in this case, you guys again have a very better future, because you guys are not only freshers, you guys are very deserving, you guys have that zeal to go for it. So when you join, the hotel owners do not have any problem to pay you a good decent amount, which not only helps you guys to survive and have a good startup, but also for the hotels to have a good control on the payroll cost. So that is why we have been looking for people like you who can come and join us ASAP and start the work. We have extensive training team, training and development departments जो आपको 1 महीने तक continuously training देती है,
एंड ट्रेनिंग देके वी ensure that you start your work at the earliest. अगर 2019 तक की हम बात करें तो when trainees used to come or a fresher used to come, उसको 1-2 साल बैक ऑफ द हाउस में बिठाया जाता था कि आप पहले बैक ऑफ द हाउस समझो चीजें कैसी है वहां पर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, आपको कैसे ग्रोथ किया जाए. नाउ द सिचुएशन इज, आपने ज्वाइन किया, 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, एंड इमीडिएटली भाई जल्दी आ जा, सर्विस करनी है, रूम्स बनाने हैं, रिसेप्शन में चेक इन चेकआउट हो रहा है. सो द लर्निंग प्रोसेस हैज गॉट फास्टर नाउ. आप जल्दी सीख सकते हो इवन इन किचन. Sukhi is a chef, so he must be knowing that in many hotels freshers in kitchen are not allowed. बहुत मुश्किल होती है फ्रेशर्स को किचन में घुसाने में, बट आज फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम. आइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड वी आर रेडी टू टीच यू. सो इन दिस वे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट हाँ आपको जो शुरुआत से ही वो प्रेशर लेने की हिम्मत रखनी पड़ेगी. यू कैन नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द वर्क कि मैं तो इतना 8 घंटे काम कर लिया, 9 घंटे काम कर लिया, राम राम जी अब और काम नहीं कर सकते. दैट कैन नॉट बी द कॉन्सेप्ट. एंड डू नॉट कीप इन माइंड which every day I've been around 100-150 इंटरव्यूज में डेली लेता हूँ इन अ पर्टिकुलर टाइम मेरे सारे होटलों के लिए. एंड आजकल के जो बच्चों को मैं देखता हूँ कि द कॉन्सेप्ट विच दे हैव इज, सर मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया है, अभी मुझे ज्वाइन करना है तो मैं 8 घंटे की ड्यूटी करूंगा एंड मुझे सर 20,000 से नीचे सैलरी नहीं, कम उससे कम बात नहीं करूंगा मैं, और 9 घंटा चाहिए तो मुझे ओटी चाहिए. सर मुझे वीकली ऑफ भी चाहिए, मुझे घर में भी जाना है, सर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. सो माय फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस माइंड कि होटल इंडस्ट्री इज समथिंग लाइक अ आर्मी. इट इज 100% इक्विवेलेंट टू आर्मी. आर्मी covering the borders, and hoteliers are there when the entire world is happy, enjoying, having their best time, the best gala time during their summer vacations, during their holidays, during their Diwali, Holi, and we are the people who are serving them at that hours, sacrificing and compromising our family. In our hotel industry, it is very well said that आने का टाइम है, जाने का टाइम मत देखो. बट यस, इट इज नॉट लाइक कि आपके पास काम नहीं है फिर भी आपको बिठाया जाएगा. नो, आप 8 घंटे ड्यूटी है, 9 घंटे ड्यूटी है, 8-9 घंटा ड्यूटी करके आप जाइए, लेकिन जब आपके सामने काम है, यू मस्ट कम इन फ्रंट एंड से सर इतने गेस्ट चेक इन होने वाले, कैन आई स्टे बैक, कैन आई ऑल्सो हेल्प यू. सर इतने सारे बुफे आज आज बैक टू बैक बुफेज है, लेट मी स्टैंड बैक एंड गेट द थिंग्स डन. सर मैं आला कार्ट करवा के जाता हूँ, सर मैं मीजा करवा के जाता हूँ, सर रूम्स मैं खींच के जाता हूँ. दिस इज द थिंग विच वी आर लुकिंग फॉर. एंड ट्रस्ट मी माई बॉयज and the beautiful girls over there, this is the biggest thing in life. इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो अपने करियर, जहां पर आपने अपना काम का जील दिखाया कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं मेरा काम इतना है लेकिन मैं इतना जगह तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा. सर मैं अगर हाउस कीपिंग में हूँ तो आई वांट टू गो एंड लर्न इन द फ्रंट ऑफिस ऑल्सो. आई वांट टू स्टैंड देयर एंड सी हाउ फ्रंट ऑफिस वर्क्स. Sometimes I want to go in the service and see how they are helping, how they are doing. Believe me guys, this is the time which after post COVID जो हमें सिखाया गया है इंडस्ट्री में now, that everyone has to be a all rounder. This is the new normal SOP. पहले कहा जाता था कि आप कौन से डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, बोलते रहे मैं फ्रंट ऑफिस में, हाउस कीपिंग में, सर्विस. अभी भी वही पूछा जाएगा, बट साथ में एक टीएनसी जोड़ दिया जाएगा that you have to be prepared for all the departments. So which is a good thing. You know why? मैं जब जनरल मैनेजर बना था, आई पास्ड आउट इन 97, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 6 मंथ्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होता था वो रिगरस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता था. मतलब उस 6 महीने में, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड इन द ग्रुप राइट नाउ, बट सीरियसली आपको वो ट्रेनिंग होती थी 6 महीने की.
बट अब उस 6 महीने को हटा के इट हैज बीन मेड 21 वीक्स और 22 वीक्स, जस्ट टू ईज द स्टूडेंट्स। हमने कभी भी किसी भी ट्रेनिंग के दिन में 24 घंटा या 48 घंटे के नीचे ड्यूटी कभी नहीं की होगी, कभी भी नहीं। And after the training, when we started, I am from a room division background, a front office guy. I started my career as a bellboy. My salary was 3,500 with the Windham, with the Ramada Group of hotels. My first question to my front office manager was, sir, मेरे साथ जो लड़का खड़ा है बेल बॉय, वो तो क्लास 10th भी पास नहीं है सर। और मैं उस टाइम पे हायर सेकेंडरी करके एक 4 इयर्स डिग्री लेके इस लड़के के सामने खड़ा हूँ सर, उसकी और मेरी क्या वैल्यू है? आई एम मच बेटर देन हिम। गिव मी अ फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की जॉब सर, व्हाई आर यू गिविंग मी अ बेल बॉय? सो द आंसर ही गेव मी कि बेटा अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर, तो मुझे पता है कि मेरा बेल बॉय जो है ना, वो अगर मुझे बोल रहा है चाय पीने जा रहा हूँ, तो वो कितने देर चाय पीने जाएगा, चाय पी के वो क्या करने वाला है, और कितनी देर में चाय पी के यहाँ आएगा। अगर मुझे ये बात नहीं पता है, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि गेस्ट के अराइवल के टाइम में मेरे पास बेल बॉय के लिए वहां पर बेल लड़का खड़ा होगा या नहीं होगा। मुझे पता होना चाहिए कि इनके माइंडसेट क्या है, कि ये किस हद तक गिर सकते, किस हद तक जा सकते, किस हद तक क्या आउट ऑफ द वे गेस्ट के लिए कर सकते हैं। एंड एज अ डिपार्टमेंट हेड, इफ यू डू नॉट नो ईच ऑफ द डिफरेंट लेयर्स के लोगों की माइंडसेट, यू विल नेवर बी अ गुड मैनेजर। एंड that day I realized that I am happy to be a bellboy. And with from the bellboy I started working, and then a concierge head, then front office FOA, front office supervisor. Slowly I grew up as a room division manager, director of rooms, and the general manager. But इस दौरान में, एज उस टाइम में इंडस्ट्री कुछ और थी, तो मुझे सिर्फ फ्रंट ऑफिस, रूम डिवीजन, बजटिंग एंड उन सब व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में पता होने लगा, टिल आई डिड नॉट बिकम अ डायरेक्टर ऑफ रूम्स, जो बहुत साल निकल गए मुझे। लेकिन आज आप लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इनिशियली जब आप घुस रहे हो, यू गाइस वुड बी ऑलराउंडर। आपका बेस ही ऐसा बन रहा है कि आप हर डिपार्टमेंट को सीखते 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 ऊपर जा रहे हो। फायदा क्या हो रहा है इससे? जो हमें 20 साल लग गए या 22 साल लग गए जीएम बनने में या फिर एक इस पोजीशन में आने में, वहां पर आप लोग की नॉलेज हमारे आधे में ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप 12-14 साल में एक पूरे पक्के होटेलियर्स बन चुके होंगे, and in under 15 years you would be a very good general manager. So this is what the things are getting changed now. So yes, with this I would say that there are very good opportunities आप लोग के लिए है, and just you need to work hard and open your eyes and open your will to work everywhere and anywhere, and just we are there to pull you up. Don't worry at all. I hope you guys are there with me on this. Yes, sir, we all are Thumbs with up. you. I can see Good Sahib Singh. सत श्री अकाल पाजी, looking good in complete groomed guy, huh? Very good. Mohammad Nayyar, I can see Binod, Julie Kumari, Arman Ali. I hope you guys are with me. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? You can put your thumbs up. Arman Ali. No, no thumbs up. My voice is audible. Yes, sir, your voice is audible, sir. But they But your some team of the don't have that zeal. Come on, guys, you are a hotelier. Get some energy on you. That's cool. I can see Ashish putting a thumbs up. Okay, so
if you have any queries, anything, okay, Sanket is there, who is raising his hands. Shuki, you want him to give an opportunity to ask something? Okay, Sanket, you want to ask anything? Okay, sir. I am muting the Sanket. Muting okay, Sanket, you can ask anything from sir. Hi Sanket, can you hear me? Yes, sir. कुछ आप Good पूछना morning, चाहेंगे? sir. गुड मॉर्निंग. No, म्यूट नहीं हो रहा था, हैंड राइज किया था सर. सॉरी, मैं आपको नहीं समझ पाया, क्या बोला आपने? सर अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं इसलिए हैंड राइज किया था. Oh, okay. That's fine. But do you have anything to ask, Sanket? Okay, I think he doesn't have anything to ask. So, anyone has anything to ask, I would be happy to hear from you. बहुत सारे लोग आप लोग घर पे बैठे हैं. घर से चल रही है क्लासेस अभी? Okay. So, how soon you guys are very active to join the industry? So 1 minute, I am unmuting all the students so that they can speak properly. Yes. So let's have some interactive classes now. मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछे सवाल. आप लोग की कुछ भी चीजें हैं आप जानना चाहते हो, मैं आप लोगों को आप लोगों के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ. So please ask me if you have anything. Okay, guys, you can ask anything from sir, whatever you have query regarding anything in the hospitality industry. आप कुछ भी पूछ सकते हो. Please, everyone. इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, योर फ्यूचर ग्रोथ, करियर के बारे में, whether you should continue with this industry or not, anything, ask me. Anything which you don't understand, अगर कोई आपकी फैकल्टी भी कुछ समझा रहे थे. आई थिंक सब लोग अनम्यूट नहीं हुए अभी तक. So I can see Arman, Saif, Julie all mute में. Sir, unmute हो गए sir. Excuse me, sir. Hello, sir. Okay, one by one, Hi. sir. One by one. Good morning. Hello. Okay, please speak up. Hello, sir. Good morning. Good morning. Who is this? एक्चुअली सर मैं ये पूछ रही थी कि सर हमें किसी होटल को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है? कोई इंडस्ट्री सपोज दैट हमें खड़ी करनी है अपनी, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आपका नाम जान सकता हूँ? यस सर, आई एम जूली. जूली. यस सर. जूली, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, आई जस्ट रिपीट, आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है या फिर कोई होटल खोलना है तो हाँ जी आपको सर. क्या जानना चाहिए? इज दिस योर क्वेश्चन? यस सर. आप होटल के ओनर होना चाहते हो, दैट इज योर क्वेश्चन, यस राइट? सर. यस सर. यस सर. ओके. जूली, एक होटल के ओनर्स, जैसे हम बहुत सारे ओनर्स से हम मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास पैसा है, जमीन है, होटल खोलने के लिए सब कुछ है, बट दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज कि होटल चलाए कैसे. सो दे Yes, sir. कॉल ग्रुप लाइक आस कि सर आप लोग आ जाइए, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हमारा होटल चलाइए. Sir. एक तो वो होता है कि आप किसी ग्रुप को टेक ओवर करते हो, वो ग्रुप को बोलते हो चलाने के लिए. दूसरा, आप बोलते हो कि मैं तो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और मैं अपना होटल खुद चलाना चाहता हूँ. Yes, sir. In that case, the funda which you need to understand is the concept, basic concept कि Yes, एक sir. होटल चलता किस ग्राउंड पे है. Yes, The sir. basic concept is, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके होटल में दो मेजर डिपार्टमेंट्स है, वन इज अ रूम डिवीजन, द अदर इज किचन और F&B डिपार्टमेंट. Yes, sir. Which is the most profitable department?
and which is the most expensive or the खर्चा वाला डिपार्टमेंट है, Yes, sir. उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको वो नहीं होगा तो एनी टॉम डिक हैरी विल कम और आपको लूट के ले जाएगा. वो आपको बोलेगा कि सर मेरे को तो 10 किलो चावल चाहिए था, 5 किलो चिकन चाहिए था, 10 किलो मटन चाहिए था, मुझे मिला नहीं, तो इसलिए पार्टी खराब हो गया. सर्विस वाला लड़का, फ्रंट ऑफिस वाला लड़का बोलेगा कि मैडम रूम्स रेडी नहीं हुए क्योंकि रूम्स में ये 10 चीजें थी प्रॉब्लम, इसलिए हम रेडी नहीं कर पाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को Yes. एक इंडस्ट्री में पहले घुसना चाहिए. एटलीस्ट 3-4 साल 5 साल आप Yes. उसमें घुस के अंदर तक उस पर काम करें, डिटेल में उसको समझे कि Yes, क्या sir. होता है, किस तरह इंडस्ट्री काम करती है. Yes, sir. और आज के डेट में अगर हम बोले तो सर्विस डिपार्टमेंट या फिर जो रेस्टोरेंट जो चेन होता है या फिर F&B डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट. हम एक सब्जी जो बनाते Yes, हैं विच गिव्स अ फूड कॉस्ट ऑफ अराउंड 60 रुपीज और 65 रुपीज, उसको हम सेल करते हैं अराउंड 300, 350, 400 रुपए में. बट आपको ये पता होने की जरूरत है कि वो 60 और 350 जो डिफरेंस अमाउंट इज नॉट ओनली योर प्रॉफिट. आप खुश हो जाते हो कि सोच के कि 60 रुपए से लेकर 350 रुपए मैंने बेचा, तो बीच का डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है. नो, आपको उस प्रॉफिट में कहाँ पर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, उस प्रॉफिट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है नेक्स्ट चीज के लिए, और कैसे उसकी फूड कॉस्टिंग और फूड रेट लगानी है, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है जो आपको सीखनी पड़ती है. तो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, देन ओनली यू बिकम अ गुड ओनर. Definitely, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Okay, Excuse me, sir. Yes, please go ahead. Excuse me, sir. Good evening, sir. Good afternoon. Sir, what is MT, management training, hotel management? Okay. Whoever is asking, please announce your name before you ask so that it is easy for me to communicate. Sir, I am Seth. Seth, Yes, sir. from where do you belong, Seth? From Bihar. Bihar. Cool. Seth, management trainees is a concept which earlier and now also in few hotels which who are following this. Management trainee means when you pass out your hotel management course and you are all set for your campus interview. So there, these companies, the hoteliers, they come for interview and they look for some of few management trainees. These management trainees are equivalent to an executive. To reach an executive level of any of good department or good hotel, you need to have a good at least 7 years, 8 years time. So they try to find out few of those people, few of the best people जो उस 7-8 साल के गैप को कम करके 2 से 3 साल में एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं अंडर देयर ट्रेनिंग्स. उसमें वो कम्युनिकेशन पावर, वो पर्सनालिटी, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडस्ट्री, वो हार्डवर्क वाली जील, ये सारा कॉम्बिनेशन उसमें है कि नहीं. ये सारी कॉम्बिनेशन जिसमें दिखता है तो वो उनको मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए डायरेक्टली हायर करते हैं. जब आप एमटी होके जाते हो किसी होटल में, आपका जो टीनियर होता है वहां पर, इट डिपेंड्स फ्रॉम होटल टू होटल, चेन टू चेन, सबके अलग होते हैं. आपके साथ 2 साल का या 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और इस 3 साल में या 2 साल में आपको रिगरस ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, कीपिंग इन माइंड कि आपका ट्रेड डिपार्टमेंट क्या है. से इफ योर ट्रेड डिपार्टमेंट इज सर्विस और फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग, देन आपको उस डिपार्टमेंट का पूरा ट्रेड दिया जाता है और आपको सिखाया जाता है. एंड आफ्टर 3 years आपका एक टेस्ट होता है जिसमें अगर यू परफॉर्म एंड यू कम अप टू दैट लेवल, यू आर डायरेक्टली गिवन ट्रेनी का हटा के मैनेजमेंट ट्रेनी, यू बिकम अ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट डिपार्टमेंट, सो व्हिच हेल्प्स यू टू ग्रो फास्टर. I hope you are Thank you, clear, sir. Seth. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. Okay, any other student who Excuse me, sir. wants? Excuse me, sir. Sir, I am Rashid Bulla talking. Sorry?
Sir, I'm Ritik Bhalla talking. Ritik Bhalla, yes. Sir, why there's a difference between an Indian hotel industry and abroad hotel industry, while the standards laid of five-star hotels are same? Okay. Indian industry and international industries, why they are different, you mean to say, right? Yes, sir. Okay. If I may ask, where did you find a difference into it? Sir, working standards, pays, salaries. Okay. See, I won't say there is a huge standard difference or huge industry difference. Like आप जो bookish knowledge आप पढ़ के आते हो यहाँ पर, same thing वहां पर भी पढ़ाया जाता है. उनके बुक्स थोड़े से अलग होते हैं. जैसे हम सुधीर एंड्रूज की बुक पढ़ते हैं, वो किसी और एंड्रूज के पढ़ते होंगे. बट जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, जो राइट से सर्विंग, लेफ्ट से क्लीनिंग एंड ऑल दोस थिंग जो है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा यहाँ पर होता है. इन टर्म्स ऑफ सैलरीज फर्क आता है, बिकॉज वी पे इन रुपीज, दे पे इन डॉलर्स. उसका डॉलर्स का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है. देयर एथिक्स एंड देयर गवर्नमेंट support is totally different than what our government norms are there. Otherwise, there is not much difference. Rather, they prefer to take Indians abroad than their own people. You know why? Because we Indians are very hardworking, and we have been taught from the college itself, from our industry, that work hard for our people, because our people are Atithi Deva Bhava. And Atithi Deva Bhava concept is not there in foreign. To foreign, those customers who are coming are typically customers. Here, when we talk about a customer is a god for us. So this is extreme high level of thought process which we think about, and that is what they love to get it from us. जो उनके लोगों से नहीं मिलता उन्हें. They are very hardcore professional. 6 घंटा मतलब 6 घंटा, 7 घंटा 7 घंटा. बट हम जब जाते हैं, हमें बुरा लगता है कि कोई अगर वहां पर इस तरह का गेस्ट बैठा हुआ है जहां पर मेरी जरूरत है उसको, and he's saying, can I come and see you at the evening, and you know that your duty time is over at 4 o'clock. So to respect that feeling कि हाँ मुझे उस गेस्ट ने बोला that I want to see you, I will stay back, and those things are not there with them. We have very strong ethics for our family, for our people, but those ethics and family traditions and the cultures are not there with them. So that is the difference. Otherwise industry is same. सैलरीज तो आप इंडिया में भी आप बात कर लो, ओबरायज कुछ पे करेंगे, ताज कुछ पे करेगा, क्लार्क्स कुछ पे करेगा, और सरोवर कुछ और पे करेगा. सैलरीज इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. इट इज ऑल द एथिक्स. So, sir, is it beneficiary that we get training from India and then we get settled in abroad? Because giving 15 years to Indian hotel industry and giving 15 years to abroad, there may be very huge difference in financial stability. सी आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि आप फ्यूचर गोल क्या सोच रहे हो. इफ योर फ्यूचर गोल इज ओनली मनी एंड नॉट योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एंड यूर नॉट आप एक इंडिया में सेटल डाउन नहीं होना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप 2 साल 3 साल यहाँ काम करो, बेसिक चीजें समझो, एंड देन गो अब्रॉड एंड सेटल डाउन. बट एक चीज ध्यान रखना, tomorrow after having good 5 6 7 years or 10 years का experience आपने ले लिया abroad में, and then you plan to come back in India and thinking that मुझे वही सैलरी मिलेगा, वही पोजीशन मिलेगा, वही उस तरह का चीजें मिलेगा, you won't. International experience in today's market is not considered in India, whereas in India you have 15-20 years of experience. In international market you have been taken like this, आपको रेड कार्पेट पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस और उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है. तो अगर आप कल को वापस आके सोचते हो कि मैं इंडिया में सेटल हो जाऊंगा एंड आई विल गेट, क्योंकि मैं बाहर मैंने 5 साल काम किया, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, एंड अब मैं इंडिया में जाऊंगा, इंडिया में किसी होटल में मैं जीएम बन जाऊंगा, डोंट थिंक सो. होता नहीं है वैसे, क्योंकि
बाहर की सर्विसेज, बाहर की गेस्ट स्टैंडर्ड्स, बाहर की हैंडलिंग इज जस्ट ऑपोजिट इन इंडिया। तो वो चीज आपको यहाँ कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग फॉर इंडिया। Sir, if I work there 10 years, then I don't need job in India. Then I can come back and start my little own business, and I can grow from there. That is what I said, that you need to plan your future plan, future growth। क्या करना चाहते हो? Is it only earning money and doing something of your own, or you want to settle down India and have a very good name and fame in our industry? So it depends on you। आप जाइए बाहर, वैसे तो आप क्रूज में भी जा सकते हो, go in cruise, earn money over there, come back and do something of your own। But बेटा, जब आप बाहर जाओगे, बाहर पैसा कमा के आओगे, आपको इंडिया में किस तरह रेस्टोरेंट खोलते हैं, किस तरह रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो आपको समझ नहीं आएगा शुरुआत में, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट बाहर के रेस्टोरेंट जैसे नहीं चलते। यहाँ के कस्टमर्स, यहाँ के सर्विस स्टैंडर्ड्स अलग है। तो यहाँ आने के बाद इमीडिएटली माय सजेशन इज स्पेंड सम गुड टाइम विद अ गुड रेस्टोरेंट, डू इन अ पार्टनरशिप काइंड ऑफ वर्क। समझिए पहले चीजों को, अपने पैसों को बचा के रखें, वंस यू आर 100% कॉन्फिडेंट देन ओनली pour your money। But yes, it's a good idea, go abroad and earn money and come back। Thank you, sir. Thank you, sir. So I Good have morning. one query. Just wait a minute, Prabhsimran. So I have one query. So are we get a chance to hear housekeeper sir or ma'am as? You wanted to make, okay। Sukhi, you are very smart, huh? So we have the corporate housekeeper of the group with us there। I'm sure there will be a lot of housekeeping people also into the group, right? Let me see if I can allow। She's busy over call। Let me see, she will call me back। Okay, Prabhsimran, go ahead. You can ask question from sir. नमस्ते सर, प्रभसिमरन here। नमस्ते। क्वेश्चन ये है कि जैसे 2018 का बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें 4 Just give me a second, एक second please। Sorry, Prab, Sukhi, she would be here in the 10 minutes time। Okay, sir. Yeah, Prab, please tell me। सर जैसे 2018 का बैच स्टार्ट हुआ है 4 ईयर डिग्री के साथ, और उसमें 2 ट्रेनिंग्स हो गई हैं, 2 आईटीज हो गई हैं। हमने जैसे हमारी एक आईटी कर ली हुई है जो ऑल डिपार्टमेंट्स में हुई है, एंड सेकंड आईटी हमारी स्पेशलाइजेशन में होगी, जैसे कि मैं बताया जा रहा है। तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा अब इसके बाद? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, आपने कोई शुरुआत में कोई एक पौधा लगाया घर पे, आपको पता है पौधा लगाने के लिए मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए। आपने बाहर से लेके आए पौधे को, अपने घर पे लगाया, उसमें मिट्टी डाली, खोद के लगा दिया। अब हर रोज उसमें पानी डाल रहे हो, हर रोज उसमें पानी डाल रहे हो, ये सोच के यार 10 दिन में उसमें फल निकल जाएगा या फूल निकल जाएगा, 12वें दिन में, 14 दिन, 20 दिन बाद देखते हो वो पौधा लटक गया, खत्म हो गया, मर गया। आपको समझ में नहीं आता क्यों मर गया वो। फिर आप उसमें रिसर्च करते हो, अपनी मम्मी से पूछते हो, सबसे पूछते हो, दो यार मैंने इतनी मेहनत की उस पौधे पे, रोज पानी देता था, सनलाइट आता था उस पे, तो मर कैसे गया वो। एंड देन पीपल स्टार्टेड टेलिंग यू, यार तूने उसमें खाद डाली थी, यार तूने उसमें रोज रोज पानी क्यों दी, उसमें तो रोज पानी वाली थी नहीं। कोई बोलेगा यार कौन सा पौधा था, बोलेगा यार समथिंग ऐसा पौधा था जिसको सनरेज की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए तो वो मर गया कि उसमें धूप, सारा दिन उसमें धूप पड़ रहा था, ऊपर से तो रोज उसमें पानी चढ़ाया जा रहा था। सो गेटिंग ऑल द एक्सपीरियंस, नाउ यू नो कि अब आपको जो पौधा लगाना है वो शेड में लगाना है, रोज पानी नहीं देना है, और मिट्टी में डालने से उसको खाद देके उसको लगाना है। So this is the difference between industrial training
and a departmental training which you are going to do. पहले आपको एक 6 महीने में हर डिपार्टमेंट में 1-2 महीने करके घुमाया गया, दिमाग घूम गया उस पे। बट आप जिस ट्रेड में काम करना चाहते थे वो ट्रेड पे आपने सोच लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रंट ऑफिस में काम करना चाहते थे, आपको वहां पर शायद 1 महीना ही मिला होगा। उस 1 महीने में आपको बेसिक काम करवाया कि यार फाइलिंग कर ले, जीआरसी भर ले या एएनडी रजिस्टर्स भर ले, इतना ही कर ले। बट आपका जो ज़िल था अंदर का, वो जो खुजली है वो खत्म नहीं हुई। यू वांटेड टू लर्न मोर, यू वांटेड टू हैव समथिंग मोर। सो वो जो खुजली है, वो जो लर्निंग का जो वो भूख है, वो अब वो भूख निकलने वाली है उस डिपार्टमेंट के उसमें जाके आप सीखोगे। एंड अब आप जब जाओगे आपको पता है ये तो मैंने सीख लिया, अब मुझे इससे आगे जाना है। तो अगर अब वो काम आपके पास आ गया तो आपने फटाफट कर लिया उस काम को, नेक्स्ट के लिए आप तैयार हो। और वहां पर आपको लगता था वही शायद काम है, उसके आगे कोई दुनिया नहीं है। सो नाउ यू नो द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू नीड टू ग्रो। सो दिस अब जो अब जिसमें आप जाने वाले हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रीजन से, पहला आपको नया चीज सीखने को मिलेगा और आपको पता है किस लेवल तक आपको जाना है। दूसरा, कई बार ऐसे भी होता है कि आप सोच रहे थे कि दिस इज द ड्रीम वर्ल्ड वेयर आई वांट टू गो, बट जब एग्जैक्टली आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, देन यू रियलाइज यार ये मजा नहीं आ रहा, दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर आई वांटेड टू बी। सो देन यू शिफ्ट योरसेल्फ इन सम अदर प्लेस। सर जैसे कि मैं मेरे साथ भी कंफ्यूज्ड ऐसा हूँ। हुआ था, इसीलिए ओके आई सर मैं स्टार्टेड बहुत ज्यादा विद कंफ्यूज। किचन। ओके बहुत फेवरेट था मेरा किचन। तो मैं उसको करना चाहता था, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था। बट 1-2 महीने में जाने के बाद देन उसकी गर्मी और उसकी बदबू से, आई एम सॉरी टू से, जो किचन की जो एक वो होती थी, तो मेरे को बॉडी में रैशेस होने लगे थे अंदर कोट वोट पहन के। और सारा दिन प्याज काटना, आलू काटना, ऐसे यार गलत जगह आ गया यार। घर पे बनाना और होटल का बनाना इज टोटली डिफरेंट। तो देन आई ट्राई टू गो इन सर्विस। जब सर्विस में गया तो सारा दिन ट्रे उठाते उठाते हाथों में दर्द हो गया, पाँव में छाले पड़ गए। एंड उस टाइम में इंडस्ट्रीज कुछ और होती थी कि गेस्ट बहुत ज्यादा आते थे, ऑल इंटरनेशनल गेस्ट, सुबह से लेकर रात तक पार्टीज, बैंक्वेट्स, बुकिंग्स। मैं बोला भाई तू इसके लिए भी नहीं बना है, चल दे किसी और डिपार्टमेंट। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई शुड गो विद द रूम डिवीजन, एंड वहां पर देन आई कंटिन्यू। सो दिस कैन हैपन विद यू आल्सो। यस सर। अगर आपको अभी, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ 2 डिपार्टमेंट्स में और मुझे वो दोनों बहुत पसंद है, सर्विस एंड प्रोडक्शन। एंड दोनों ही साइड बाय साइड है, दोनों का ही नॉलेज होना जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ गुड शेफ यू हैव टू नो अ गुड एफएनबी मैनेजर के काम एंड स्टीवर्ड के काम आपको जानना जरूरी है। तो कैसे चूज करोगे? कॉइन उछाल के? सर वही कंफ्यूजन, अभी जैसे स्पेशलाइजेशन आएगी, मे बी उसमें 2 डिपार्टमेंट्स होंगे, आई थिंक सो। और काम मैं दोनों में करना चाहती हूँ, मतलब इन ट्रेनिंग। और दोनों की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रोडक्शन की लाइफ बहुत अच्छी है, उसमें आप बैक ऑफ द हाउस रहते हो, मतलब किचन में ही रहते हो। और जब आप सर्विस में होते हो तो आप गेस्ट के सामने जाते हो। आई लव टू कुक, और उस खाने को खाकर गेस्ट कैसा फील करता है वो चीज देखना भी मुझे अच्छा लगता है, या गेस्ट को सर्व करना भी अच्छा लगता है। सो मुझे वो दोनों रोल बहुत पसंद है। Then I would suggest you should go for kitchen. ओके You know why? एक आर्मी ऑफिसर जो होता है ना, या आर्मी का एक सिपाही भी होता है, तो वो सिपाही का जो नाम है सिपाही दीपांकर और सिपाही सुखमिंदर, उसको कभी सुखमिंदर या दीपांकर नहीं बोला जाता है, सिपाही सुखमिंदर बोला जाता है। कर्नल सुखमिंदर, कर्नल दीपांकर, बिना उसके नाम के वो बात ही नहीं करते, और कर लिया तो गोली मार दिया जाएगा। सो हमारी इंडस्ट्री में शेफ एक ऐसा चीज है जो कमाया जाता है। एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो जाए, एक हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव हो जाए, एक एफएनबी मैनेजर हो जाए, या एक जीएम हो जाए, यस सर। बट किसी के नाम के साथ में जो शेफ का जो डेजिग्नेशन जो जुड़ता है वो जिंदगी भर उसके साथ जुड़ जाता है। वो जिंदगी भर अपने आप को शेफ 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 बोल के चलता है। सो यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज शेफ प्रभा सिमरन, दैट्स व्हाट योर नेम इज, इफ आई कैन सी। प्रभ शेफ सिमरन। सिमरन, प्रभ सिमरन। सो शेफ सिमरन आ रही है, शेफ सिमरन है, शेफ सिमरन, एवरीवेयर यही नाम आता है। जीएम का क्या है, जीएम तो दीपांकर ही रह जाएगा, वो जीएम दीपांकर कभी नहीं आता है।
So that you need to earn, and it's a very respectable and very reputed. Yes, sir. And customers बहुत खुश होते हैं किसी भी होटल के शेफ से मिलके, बहुत ज्यादा। और आजकल का ट्रेंड ये है कि आप अंदर बैठ के खाना सिर्फ बनाने नहीं, you have to come out and meet the people. So, but we Yeah. all are very happy to meet you right now, and the way you and the way you are discussing each and everything with all the students, that is awesome, and thumbs up to you, and I again thanking you कि आप सर सारी चीजें बच्चों के साथ हैं, बच्चे बहुत ही ज्यादा सर इंटरेस्टेड, बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके सर लेक्चर में सर, एंड मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों के कि आई रियली वांट टू आस्क सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू सर, एंड डेफिनेटली जैसा भी हम अगर हमारे पास टाइम अगर हो और हमें मिलता तो देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू सर, बट वी डू नॉट हैव इनफ टाइम एज पर द डिस्कशन विद यू कि अभी No हाउस problem. I am always there for you guys, and you can Sukhi share my number also with people if they want any suggestions. I am always there. I would love to come down also sometimes once this COVID situation is fine. And at this time, please be safe, be at home, and use your mask and sanitizers always. Situation फिर second wave आ रहा है, so you have to be very careful. हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें वापस आना पड़ा इस line पे. We cannot leave and stay at home. Our housekeeper is here, Miss Swati Sharma. She is a very experienced person and has been in the industry for more than 20 years. And she is also taking care of this property. So fortunately, she is with me in this webinar. So I would give it forward to her. And Sukhi, as I'm already in a hotel, so the last के अगर 5 मिनट बचता है तो बच्चों को अगर होटल दिखा रहा है ताकि show them the hotel how it looks like. Yes, definitely sir, definitely. सर एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर मेरा एक छोटा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, छोटा क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। सर होटल इंडस्ट्री में सबसे अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट है? सबसे अच्छा डिपार्टमेंट होटल पूरे होटल इंडस्ट्री में? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। पूरा होटल इंडस्ट्री इतना खूबसूरत है कि इसमें कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता। ये तो हमने डिवाइड कर दिया आप बच्चों के लिए, बट सारे डिपार्टमेंट ही बहुत शानदार है। किसी भी डिपार्टमेंट के बिना होटल इंडस्ट्री चल नहीं सकता। आप 4 डिपार्टमेंट मेजरली बोला जाता है, बट हम हमेशा हमेशा बैक ऑफ द हाउस को भूल जाते हैं। बैक ऑफ द हाउस में जो टीम मेंबर्स है ना, वो फ्रंट ऑफ द टीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हाउस कीपिंग सॉरी जो आपके फाइनेंस वाले होते हैं, जो एचआर होता है, जो स्टोर्स वाले होते हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। उनके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो एवरी डिपार्टमेंट अपना अपना होता है। बस आपको समझना है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए बने हो, किस चीज के लिए आप बने हो, आपकी चॉइस आपकी जील किस चीज में है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग अलग होता है, सब बराबर हो। थैंक यू सर। वेलकम। Hello, sir. Yeah. I'm Rajneesh. My question is, I want to job in cruise, and I return. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। Hello, sir. नो डिस्टर्बेंस है। Okay, any other student, if you want to ask anything, you can ask. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, myself Rupanpreet. यस उपनप्रीत। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम अपना बिजनेस पार्टनरशिप में ओपन करना चाहें, जैसे मैं अपना रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में ओपन करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी या फिर मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा इसके लिए? रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे पहले आपको चाहिए कि फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस जो होता है एफएसएसआई का, वो आपको लेना पड़ेगा। फूड लाइसेंस कहते हैं उसको। तो फूड लाइसेंस Okay, लेना sir. पड़ेगा। हैसअप लाइसेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको उस एरिया के अगर इट कम्स अंडर म्युनिसिपैलिटी और इट कम्स अंडर द जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर, उनका आपको एनओसी लेना पड़ेगा। लोकल पुलिस स्टेशन से भी आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा।
ये बेसिक। एंड अगर आपका रेस्टोरेंट छोटा मोटा है देन इट्स ओके, बट इफ इट्स अ स्टोरी मतलब 2 स्टोरी या 3 स्टोरी देन आपको फायर का भी लेना पड़ता है। ओके सर। एंड फूड एंड सेफ्टी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू टेक देम एंड टेक द HACCP सर्टिफिकेशन आल्सो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। Hello, sir. I'm Amanpreet. You are Amanpreet. Yes. What challenges you Can't face in hear hotel you, sorry. industry inside of COVID? What kind of new challenges you face in hotel industry inside of COVID-19? सुखी, क्या आपने सुना इनका सवाल? So what are the new challenges we are facing instead of COVID-19 in hospitality industry? कि कोविड के अलावा हम हॉस्पिटैलिटी में कौन कौन से न्यू चैलेंजेस वगैरह फेस कर रहे हैं आजकल की डेट में? कोविड की सिचुएशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है हमारे पास वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। बिजनेस काफी कम हो गया है, क्योंकि इसके बाद एक जो बहुत मेजर चीज आया है वो है डिजिटल इंडिया। सब चीज डिजिटल होने को स्टार्ट हो गया है। पहले होटल में जो पी मोड होते थे वो या तो कैश होता था, चेक होता था एंड क्रेडिट कार्ड होता था। अब कैश चेक की जगह अब आ गया डिजिटल। वहां पर आपके स्कैनर्स आ चुके हैं, हर चीज स्कैनिंग में हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेमेंट टू द मेनू कार्ड्स एंड एवरीथिंग इज इनटू द स्कैनिंग नाउ। एंड एज डिजिटल हैज कम अप, अच्छी चीज है कि इसमें कम खर्चे में बहुत ज्यादा अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, आपकी चीजें बहुत अच्छी एक्सपैंड होती है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में चैलेंज ये हो गया है कि बिजनेस काफी कम हो गया है, इन द सेंस पीपल नाउ हैव स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ देयर मीटिंग्स सिटिंग इन देयर कॉन्फ्रेंस हॉल एंड जूम मीटिंग जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही मीटिंग्स कर करके वो अपनी सारी जगह को कवर कर रहे हैं। जो लोग पहले होटल्स में आके मीटिंग्स करते थे 2-2 3-3 दिन के लिए, वो खत्म हो गया है। जो उनकी फूड स्टाइल्स थे वो खत्म हो गया। पहले लोग कई ऑफिस में थालीज ऑर्डर करते थे, दैट वाज अ एक्स्ट्रा इनकम फॉर अस, तो वो थालीज अब बंद हो चुके हैं। तो ये चैलेंज आ चुका है बिजनेस का। बट बेसिकली जो बिग चंक का बिजनेस जो आता था वो कम हो गया है। इंडिविजुअल मूवमेंट्स जो होते थे लोगों के वो तो हो ही रहे, बट ऑब्वियसली द बिग चंक से जिससे होटल्स को बेनिफिट होता था वो नहीं है। एंड जिससे एक बार में होटल सोल्ड आउट हो जाता था, अब सोल्ड आउट होने में दिक्कतें आ रही है। तो अगर हमारे पास एक टाइम पे जैसे हम लोग फ्रंट ऑफिस में हैं और एक टाइम पे बड़ा ग्रुप जैसे गेस्ट का आ जाए तो हमारे होटल में ऑक्यूपेंसी भी उस लेवल पे मतलब फ्री ना हो, तो हम उस टाइम पे क्या करें? मतलब नियर बाय कोई होटल भी ना हो तो कैसे अरेंज करें, मैनेज कैसे करेंगे? यू मीन टू से आपका होटल में रूम नहीं है एंड देयर इज अ ग्रुप व्हिच हैज कम अप? यस सर। यू आर सोल्ड आउट यस। एंड वो ग्रुप की हमारी बुकिंग नहीं है आपके ऑक्यूपेंसी पास? वो फुलफिल है, ग्रुप की बुकिंग है सडनली है, जस्ट लाइक अ वॉकिंग गेस्ट। ओके, नथिंग टू डू। अगर आपका ग्रुप है एंड वो सोल्ड आउट हो, आप अपने होटल में तो दे ही नहीं सकते हो। यू नीड टू जस्ट ट्राई गिविंग देम एटलीस्ट, अगर जो आ गया उसको जाने नहीं देना, एटलीस्ट मील तो करवाओ उसको यहाँ पर। सो फर्स्ट कन्विंस देम टू हैव सम मील ओवर देयर सो दैट यू अर्न सम रेवेन्यू, एंड आल्सो विद दिस यू गेट सम गुड क्वालिटी टाइम टू आइडेंटिफाई अ होटल फॉर देम। नियर बाय हो या थोड़ा दूर हो, जैसा भी हो, यू गेट दैट टाइम एंड यू नीड टू हेल्प देम एट द लास्ट एक्सटेंड। ये नहीं कि मैं सोल्ड आउट हूं तो मैं चौड़ो होकर बोलूंगा सॉरी आई एम सोल्ड आउट सो आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। So that is not our way. As I told you guys, अतिथि देवो भव. So you need to ensure that कि आप उनको बिठाए, खाना वाना दे, एटलीस्ट कुछ ना हो तो वेलकम ड्रिंक्स उनको सर्व करे, एंड यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू give that booking to some other hotel, keeping some margin of yours so that your hotel is also getting benefited for that. Thank you, sir. So I hand over to madam now. Suki? Okay, sir. We are waiting. Yeah. We are waiting. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर होटल इंडस्ट्री में फेस और स्किन का भी प्रॉब्लम आता है। फेस और स्किन का? यस। फेस और स्किन का क्या प्रॉब्लम आएगा? इसका भी प्रॉब्लम आता है क्या सर? मतलब आप बोलो होटल इंडस्ट्री में काम करने से फेस और स्किन में कोई इम्पैक्ट आता है?
यस सर। क्यों आएगा? आपको मेरे फेस में कोई दिक्कत दिख रही है? मेरे स्किन में कोई दिक्कत दिख रही है? नो सर। फिर कैसे आएगी? आप फेस और स्किन में क्या करते हो? होटल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर आपको वेल मेंटेन होकर रहना पड़ता है। यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ, यू हैव टू कीप योरसेल्फ गुड, और अच्छे से रहना पड़ता है। उल्टा की दूसरी So he इंडस्ट्री से ज्यादा यहाँ पर अच्छे रहना पड़ता है। so he is afraid of doing work for longer period of time कि अगर ज्यादा टाइम तक अगर हम काम करेंगे किचन में या फिर किसी और जगह से, उससे हमारी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम ना है। तो मुझे लगता है कि शायद इसका वो वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये उसको स्किन वगैरह के ऊपर लेकर चला गया। नथिंग लाइक दैट। आप जितना लंबा काम करोगे इतने ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे। कभी आर्मी वालों को देखा? जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आर्मी वाले कितना देर काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। एज अ मैन यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी फर्म। और हम इंडस्ट्री वाले ऐसे होते हैं कि हम बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते या बूढ़ी नहीं होते, बिकॉज वी वर्क हार्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ, सो वी नो दैट हाउ टू मेंटेन आवरसेल्फ एंड थिंग्स गोज वेल। बिल्कुल चिंता ना करें कि ऐसा कुछ होता है। Yes, definitely. So we are waiting for. Yeah, now I'm giving it to her. Okay. Okay, she is in a call. Just give me 1 minute. Okay, so Busy on another call. you had spoken about the virtual tour of the hotel. I do not have time. 5 to 10 Virtual minutes. tour. सर अभी आपने बोला था ना कि लास्ट में कुछ 5 to 10 minutes कुछ. Okay, yes. Take them around the hotel. We'll catch up on the way. No issues because that's very important. नहीं, आप The कर लो. kids There are a know. lot of housekeeping guys who want Yeah? to listen. Hi, good morning, everyone. Hope I need your earphones then. नहीं. Acha, you on it? Hello? Good afternoon, ma'am. I can't hear them. Neither they. I think they can hear me, but I can't. Good afternoon, ma'am. आप सुन पा रहे हो? गुड आफ्टरनून। Yes, sir. Audible. गुड आफ्टरनून मैम। Afternoon, ma'am. फोन लगा लो, ब्लूटूथ ऑन कर लो. Just a second, please. Okay, okay. Okay, guys. If you want to ask any Yeah. question from the ma'am, you can. Just a ask. second, Suki. Okay, okay, sir. Okay, sir. आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. She is a corporate housekeeper of this group. You can ask any question. तो यही एक मौका है. तो अगर आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क हर. Hi, Sukhi. How can I be help to your kids? गुड आफ्टरनून मैम. एंड अगेन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. मैं अगेन आपका मैम थैंक यू करना चाहता हूँ. एंड थैंक यू Thank you. टू दी ऑनरेबल सर दीपांकर बासु की, जिन्होंने मुझे एक ये मौका दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूं. मैं सोचा नहीं था, बट my dream comes true right now. See, it is destiny when you are supposed to meet. I believe in it. And Dipankar told me that, ma'am, we are doing it. We said, let's go ahead. I have a little shorter time, so जितना ज़्यादा मेरे से जान सकते हो, पूछ सकते हो, because I'm continuously on calls. I have a little bit of time crunch, so would appreciate जितना जल्दी हम कुछ कर सकते हैं. So any kinds of questions? To give you a brief, I've been associated with the RSW for around 12 to 14 years, and the overall experience that I carry is good 20 years. So anybody, housekeepers, prospective housekeepers, Yes, any ma'am. questions? What is the main thing is the ma'am, my name is Jatin Gupta. Sorry? Ma'am, my name is Jatin Gupta. Okay, बोलो. मैम हाउसकीपिंग का सबसे मेन जो पार्ट है वो क्या है कि मेन चीज क्या है उसमें? सबसे पहले हमारे को क्या जरूरी है उसमें? As per you, तुम्हें क्या लगता है कि क्या जरूरी है? मैम हमें तो यही लगता है कि अभी तक तो जैसे हमने जितना पढ़ा कि सबसे पहले तो जरूरी यही है कि जितनी सफाई हो होटल में तो होटल उतना ही ज्यादा सेल होगा, उसकी सेल भी उतनी ज्यादा होगी. उसके अलावा कि ना उसके अंदर और क्या है मैम हाउसकीपिंग के अंदर? Housekeeping is the eyes and ears of the hotel. Okay, like front office is the heart. हम एक उसको अगर पूरी बॉडी की तरह डिफाइन करें, एक साइंटिफिक बायोलॉजिकली अगर डिफाइन करें, तो हाउसकीपिंग इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द होटल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. आंख और कान के बिना आप नहीं चल सकते हो. एक बार आप नहीं बोलोगे तो चलेगा,
है ना? बट Yes, अगर ma'am. आपके पास आंख और कान नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी. You understand? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. housekeeping is that vital to the hotel. Do you Okay, understand ma'am. that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. My pleasure. Ma'am, what are the various career opportunities in hospitality industry if we talk about after COVID-19? So, Okay, now see, Sukhi, the thing is, COVID has played very badly with us. The most impacted industry is our industry. Okay, yes, it is difficult, but it has created opportunities. Like since housekeepers are well versed with the kind of cleanliness levels we keep into the hotels, there are multinational companies who are keeping their own housekeepers to companies like TCS, Infosys. They have their own set of people who do the sanitization, cleaning, all these things into the hotels, in their guest houses or the places where they've hired people to stay, their offices as well. So yes, there are career opportunities outside the hotel industry as well. But yes, the same kind of portfolio you need to carry there as well. Yeah. okay, ma'am. So, okay, any question from any student you can ask. Good afternoon, ma'am. Myself Rupanpreet. Yes, Rupanpreet. मैम मेरा क्वेश्चन है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का हाउसकीपिंग में क्या रोल है? इंटीरियर डिजाइनिंग का देखो, कलर सिंक्रोनाइजेशन, किस टाइप का रूम का साइज है, कैसा फर्नीचर हमें प्लेस करना चाहिए. यस, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ हाउसकीपिंग और द होटल इंडस्ट्री व्हेन वी टॉक ऑफ. बहुत सी चीजें हैं. हम एक छोटे से कमरे में 12x12 का बेड नहीं लगाते ना, बहुत हाई चेयर नहीं रखते ना. फर्नीचर का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, इट इज ऑलवेज according to the size of the room. Yes, that is the reason interior designing plays a very important role into the our hotels basically. Okay, ma'am. Thank you. God bless. Take care. Good afternoon, ma'am. I'm Amanpreet. Good afternoon. You are? Ma'am, मेरा question Amanpreet kaur. Amanpreet. Okay. Ma'am, if a guest approach you with uncleanliness room, so what steps you put regarding it? See, the room is not cleaned, huh? I can't hear you. Yes, ma'am. Ma'am, someone's mic is on, sir. Somebody's mic is on. Yes, yes. Okay. Raman, bolo. Aman, ma'am. Okay, Aman. Ma'am, Okay. If guests approach us with uncleanliness room, so what steps we put regarding it? One, we as housekeepers need to ensure, no matter how busy we are, it is our responsibility that the guest never gets a dirty room. Yeah. Yes. I'll call you back, Abhinav, in 2 minutes. Thanks. It should never happen. One, in case kabhi aisa ho jata hai that due to some reason this happens, try and offer the guest the comfort levels. First, apologize. That's the most important thing you need to do. Make him comfortable. Yeah. And if you have another room, offer him that. If not, then give him some. You need to buy some time from him. You understand? Try not to get situations like this. Ma'am, I have one question from you. Hanji, Sukhi. What do you think the most important skills for a good housekeeper? And if you talk about he should or she should be very, very pleasing. उस बंदे को देख करके ना आधी तो गेस्ट की जो प्रॉब्लम है ना वो गायब हो जानी चाहिए. He should feel, the guest should feel, yes, if the right person is here, he will resolve my problem. You understand? I somehow believe in that. No matter how good you are, if your personality, if you are, you show a negative attitude towards a guest, how good you are at your work, that does not really work. Your attitude towards the guest, your way of talking, how responsible you are is very important. Okay, ma'am. Okay. एक छोटी सी स्माइल बहुत कुछ कर जाती है, you know. Definitely, ma'am, definitely. And ma'am, what are the basically key components if we talk about of the housekeeping, so that
what are the key components if we talk about of the housekeeping department? See, when we say of housekeeping, it has been a traditional way of working. शुरू से जब से होटल इंडस्ट्री हमारी it has started, everything is just the same. कुछ भी बदला नहीं है. Beat it whatever. When we say room cleaning standards, everything is still the same way, the way it used to happen. Nothing has changed in the industry. Yes, with the advent of different machines or different technologies, your work style has different, it has improved. Earlier, you needed more of time into the rooms. The time has decreased. Say, if I say a room used to take 30 minutes, 35 minutes, now you take 15 minutes to do a room. So yes, things have actually moved on. With the advent of technology, we need to, we are going ahead. But when we talk of the traditional way or the modern way of doing it, it is just the same. Nothing has changed. So, ma'am, what are the basically software we are using in the housekeeping department, such as PMS software? तो उसमें हम Yes, तो मतलब कि कौन सी हम लोग कंपनी या फिर ब्रांड यूज कर रहे हैं? जैसे मैं ओब्राइस में दे आर यूजिंग ओपेरा यूज होता है. ओपेरा. तो वैसे क्लार्कसन ग्रुप में मैम कौन सा? क्लार्क्स हम IDS यूज करते हैं. We use IDS, Intellect Data System. That's a Bangalore-based company. Okay. We use IDS. Okay, ma'am. So there is one more question from my side. हाँ, Suki. Ma'am, difference between barrier-free room or accessible room? I can't hear you. Barrier-free room or accessible room, ma'am? Barrier-free room and an accessible room. Yes, ma'am. I am not able to get you. Ma'am, there is one student who is right now continue texting me to ask this question about the barrier-free room or accessible room. Is he talking about the physically challenged room? For this, yes, for disabled Yes. person. For It is disabled. called, it is not the barrier-free room, but it has a lot of, for a physically challenged person, we designed the bed accordingly, according to the height of a wheelchair. Say around 18 inches, can be 24 as well. And everything is planned, and the room size, the door size is increased, the vestibule size is increased, so that the wheelchair, the access to the room is through a wheelchair. The toilet is also planned accordingly, so that the wheelchair also enters inside the washroom. The WC seat is also adjusted the same way, and there is a special seating done in the washroom area. The shower area. Yes, ma'am. So that the person can sit and have a shower. Everything is set accordingly that it should be, once he sits, it is in his hand reach. Yes, ma'am. So that's a physically challenged or a whatever room he was talking about. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, any question from any student you can ask from ma'am freely, guys. Fast, everyone. I am running short of time. I have calls coming in. Ma'am. Okay, any questions from any student, please? Ma'am, I think there is no question. And oh, great. You're getting a call, Dipankar. Good. Hello. Hello, Hanji, ma'am. Hanji, Sukhi. Ma'am, can we move further for the virtual tour as for the conversation? Yeah, Dipankar sir will be doing it for you because I am running short of time. And it was a pleasure talking to you. He will share my contact details with you all. It was not decided. All of a sudden, he just said, ma'am, ek Zoom call hai, aap aaoge to it will be very nice. So I thought, let me give 10 minutes to you all. And it was a pleasure meeting all your kiddos. Tell them to stay safe, stay healthy. Definitely. And become good, fantastic hoteliers. Welcome to the industry. Yes, ma'am. And it's just a step ahead for them. And let's see. Thank you, ma'am. Yeah? Thank you so much. All right. Thank you so much for sharing your valuable knowledge. Thank you. God bless. Take care. We'll take them for a virtual tour of the hotel. Thank you, sir, so much, sir. हो गया, मैंने देख लिया फोटो. Thank you. God bless. Yeah, Sukhi. So
Thank you, sir, So so my much. smile bata rahi that your session has been very successful. Yes, sir. Definitely yes. Definitely yes. We all are very happy. So your kids enjoying? Yes, sir. Definitely, they all are very enjoying, and When these guys are passing out? sir, they are passing out in next year, sir. They are passing out in Start sending me 2000. their profiles if they want to join. जल्दी से join करवाए इनको अच्छे अच्छे बच्चों को. Definitely, sir. I will send soon, sir. Anyone would like to जो नाहन के आसपास है और पंजाब हिमाचल में रहना चाहते हैं तो they can come and join us ASAP. Definitely, sir. Definitely. Okay, so quickly I would show you the property. ताकि आप लोगों को थोड़ा सा although I'm sure आप सब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आए हो तो आपको पता है बट देखना चाहेंगे आप लोग होटल. Yes, definitely. We all are waiting for this. Okay. Well, I am on the topmost floor and it has a wonderful um, resort kind of thing. See, this has its exclusive lake over here. This is a part of the hotel. The entire area belongs to the hotel. We are coming with a meditation center over there. This will also come up with boating and a lot of things. So this area is a restaurant kind of thing where we can have the pool, the bar parties and the open lawn parties. This is very much connected to the main highway. पौंटा साहब का जो होता है गुरुद्वारा उनके बिल्कुल सामने ही है. Now taking to you to the conference hall. The property is very beautiful and yes. Yes, sir. That's the conference hall which we have. Still work going on. It is one of the best properties of Himachal. There's no competitor of this property right now. It would have a spa also inside. Taking you down to the room segment. Hello. Yes, 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 sir. We all are listening, sir. Fine. So this is the corridor. Okay. Corridor for rooms or the lobby part? For the rooms. Okay, okay, for the rooms. And the rooms here, it is one of the kind of room. Oh, wow. It is very large. It is beautiful. Definitely, sir. It is very beautiful. All the rooms are attached with a balcony. So hotel have how many rooms? We have 35 rooms as of now. Okay, sir. And coming up with another 30 rooms in under 6 months time. Okay, sir. See, this all rooms are attached to balconies with a beautiful view of the river. Yes, sir. Approximate 500 square feet room with all the major amenities and all the things inside the room. As I was talking to you guys, all the hotels normally they are not keeping these things, but we are very strict into it, like the fire. Okay, fire system. The fire sprinklers, the fire systems. It is very important nowadays in the hotel. Unfortunately, there is no light, but I can't show you the washroom. This is the kind of the washroom it looks. Also, I can show you the fire again.
these are kind of fire panels are placed in all the rooms for the safety and security of the guest. With the fire alarms over here. The Wi-Fi's, even all the corridors has the sprinklers with CCTV cameras covering the entire property. So these are kind of safety measures which have been taken in all our properties, so without which we do not start the property at all. This is the room now for the reception. I have to go down to the first ground floor, which is a little difficult now, Suki. So this is all about the property. Thank you for your valuable time, and everyone is very happy to receive this kind of knowledge and to get this kind of knowledge from you. And we definitely will invite you for the campus placement over there so that the students will work with you with your clerks in group of hotels in an upcoming time. And we all are inviting you for the campus placement, and it will be definitely a great achievement for हम सभी के लिए सर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका होगा कि जो भी एजुकेटेड या फिर बहुत ही ज्यादा जो डिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छी प्रॉपर्टी में सर जॉब मिले, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट व्हेन यू विल कम इन दिस कैंपस फॉर द प्लेसमेंट. Definitely. And guys, don't worry about ये COVID का जो situation आया है. You guys need to be stronger and come out very hard and get ready for this new normal SOP. बहुत कुछ सीखने को है अभी and बहुत मजा आएगा अभी इंडस्ट्री. पहले ऐसा monotonous नहीं है. A lot of things which is changing, and you guys seriously have a very great scope. So जल्दी पढ़ाई करो and come and join the industry. Good luck to all of you. Sir, just 1 to 2 minutes. Actually, sir is connecting with us, and sir, 1 minute, sir. Sir, are you listening my voice? Purushottam, sir. Sir, you can. Sir, please speak. You can unmute yourself, sir. Purushottam, sir. Sir, are you listening my voice? Sir, please speak. Sir, your mic. Yes, sir. Sir, Sir, yes, yes, sir. Even like I was. Sir, please speak, sir. Suki, I need to move on now. It's been long, so. Sir, just wait. Sir, एक Sir, you can speak, sir. Purushottam, sir. Sir, please speak. Okay. Thank you, Sukhminder, sir. Yes, good afternoon to all. Sir, a big thanks to you, Mr. Dipankar Basu. And it's an honor for us, for all of us actually, to have your presence over here, sir. And earlier, me and my team was thinking that we should invite you here physically, sir, like we can say that in an
offline mode, sir. But the guidelines, the government has not allowed us, sir. And even I felt that my students are very lucky that they got a chance to meet a corporate general manager. It's a very good thing, a great thing for any person. And during their studies, they got a chance to meet an executive housekeeper and the corporate general manager. It's a big thing, sir. And the way you explained each and everything, your examples, and you said the trust factor, which is very good. So people nowadays, even the average families, they are believing to visit a brand hotel rather than to any XYZ hotel, sir. This is also That's right. this is correct factor, sir. And the other thing, then like I remember a great saying by Bruce Lee, that be like water. And you said that every hotel nowadays, they are picking up the freshers because they are like a clean slate. You can write anything, right? And you can write any SOP that are nowadays trending or that are required nowadays, sir. So this is a very good thing, a positive sign for my students, for every fresher. Yes. So this is very good thing, sir. And other part is, as you were saying, that like I'll be waiting for the things to get normal, and we would like an opportunity to invite you over here for the recruitment, campus recruitment, or any other things, sir, to have your conference or session for my students, sir. So we'll be waiting for the things to become normal, sir. Yeah, we are also And waiting. Nahan, like it is we can say that it is adjoining or adjacent to Punjab, so people from Yes. Punjab can easily move to this place, sir. Yes. Yes, sir. And like now we are moving to the end, sir. Thank you so much, sir, for your kind cooperation, your contribution to this webinar, career opportunities after COVID-19. So thank you so much, sir. Actually, I was sitting in my office, and over there, like internet is not like network is not proper. So Okay. I thought that I should move to the corridor. So that's why, sir. Maybe my voice would be fumble, No, or no, no. like maybe like No, it's wavering okay. voice It's would be very there. clear. Okay, And sir. thank you for calling me on this Zoom call. It was a great interaction period. Your kids are very good. There were a few very good questions which were asked to me. A True, very sir. happening question like skin and Even faces questions also, which I like to be yes, sir. here. But yes, these are kids, Sir, so they have many queries. I love to hear from them. yes, sir. True, sir. So Even I would consider it one of the best webinars, sir, because they ask continuous questions. Like earlier, what I experienced, कि जो मेरा स्टूडेंट है वो बहुत कई बार नहीं बोल पाते, सर. So this is the webinar जिसमें उन्होंने है ना बार-बार मैसेज किए. They were sending messages to Sukhminder sir and other faculty members कि हम लोग को ये भी पूछना है. तो this is a good sign, sir. वैसे आजकल positive word बड़ा negative है, sir, but this is a positive sign for us. अच्छा है. Keep ask them to be more interactive. उनको जितना खुलेंगे उतना ही अच्छा होगा Sir. इंडस्ट्री के लिए. कल को True, उनको sir. जाके अच्छा रहेगा कि कल को जब होटल में जाएंगे तो उनको इजी रहेगा चीजें. Introvert people are not very much welcomed into the industry, which they need You are to right, sir. understand. The more extrovert they are, they would be more happy to work, and industry will accept them. Sir. Like even I believe, sir, like we should never allow to sit a student which is inside us, sir. The student personality of any person, we should not allow that personality to lit on rest or to sit. तो वो जो be a learner वाला quality है वो हमेशा होना चाहिए. That will take Definitely. us high in the sky, sir. Yeah. So Fine, sir. Arvind, It sir. was pleasure, and see you soon. जैसे COVID ठीक होता है, if I get an opportunity, I will definitely come down to your college to see all your students. Why And not, sir? also, Why not? once your
placements are there, do let me know. If we can hire few good people, we would be happy to do that. Okay. Why not, sir? Thank you, sir, so Fine, much for your Swati, thank you valuable very much. knowledge, and we will definitely waiting for you कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ, and we can personally meet with you, and then we can sit together and share more valuable knowledge with our students and with all our faculty members. Thank you, sir, Yep. for your valuable time, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Goodbye. Thank you, sir.